नमस्कार दोस्तों, आज अपने एक और नए टॉपिक की बात करेंगे। तो देखिए, राजस्थान की छतरियाँ। राजस्थान के अंतर्गत अनेकों छतरियाँ बनी हुई हैं। तो अपने इसको सुगम बनाने के लिए मैंने इसके 4 भाग किए हैं। देखिए, पहला भाग खंभों की संख्या के आधार पर, यानी कि कौन सी छतरी कितने खंभों की है। दूसरा, जो प्रमुख राजवंश हैं उनकी छतरियाँ। तीसरा भाग है प्रमुख व्यक्तियों की छतरियाँ, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छतरियाँ। और चौथे भाग के अंदर अन्य जो बची हुई छतरियाँ हैं उनकी अपने बात करेंगे। तो आज के इस क्लास में अपने सबसे पहले खंभों की संख्या के आधार पर छतरियों की बात करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि खंभों की संख्या के आधार पर छतरियों के 11 पार्ट हैं, जिसमें देखिए कि खंभों की संख्या के आधार पर 84 खंभों की छतरी, फिर 80 खंभों की छतरी, फिर 32 खंभों की छतरी 4 हैं, फिर 20 खंभे की छतरी, फिर 18 खंभे की छतरी, फिर 16 खंभे की छतरी, फिर 12 खंभे की 4 छतरियाँ हैं। उसके बाद में 10 खंभे की छतरी, फिर 8 खंभों की 4 छतरियाँ, फिर 6 खंभे की छतरी और फिर 1 खंभे की छतरी। तो महत्वपूर्ण बात, 32 की 4, 12 की 4 और 8 की 4। ठीक है, तो आप 2 भाग इसके भी कर सकते हो, पहली 5 और आगे वाली 6। तो 84, 80, 32, 20, 18, 84, 80, 32, 20, 18, फिर 16, 12, 10, 8, 6 और 1। अब देखिए, अपने 1 बाई 1 एक एक को देख लेते हैं। तो खंभों के आधार पर छतरियाँ पहला पार्ट अपने कर रही हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो राजस्थान की छतरियों में मानी जाती है वो है 84 खंभों की छतरी। कहाँ पे है? बूंदी में। भगवान शिव को समर्पित है। निर्माण इसका राव राजा अनिरुद्ध ने करवाया। दूसरी छतरी की मैं बात करूं, 80 खंभों की छतरी। कहाँ पे? अलवर। निर्माण इसका विनय सिंह ने करवाया। इसे मूसी रानी की छतरी भी कहते हैं। अब देखिए, ये दोनों ही जो छतरियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लगभग अपने प्रतियोगी परीक्षा में देखें तो ये सीधा ही प्रश्न होता है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है या 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है। तो 84 खंभों की बूंदी में और 80 खंभों की अलवर में। या एक प्रश्न रहता है, मूसी रानी की छतरी कितने खंभों की है या कहाँ पे है। तो मूसी रानी की छतरी 80 खंभों की और अलवर में है। निर्माण इसका विनय सिंह ने करवाया। मूसी रानी अलवर शासक बख्तावर सिंह की पासवान थी। देखिए, पासवान क्या होता है? पासवान राजकुमारियों के साथ दो दहेज के अंदर जो दासियां आती थी, उन दासियों के साथ यदि कोई शासक रहना चाहे, एक प्रकार से गृहस्थ जीवन जीना चाहे, तो वो उनके पैर में सोने का कड़ला डालकर उनको गृहस्थ जीवन में रखता था। उसी को क्या कहते थे? पासवान कहते थे। तो 84 खंभों की, 80 खंभों की। इसके बाद में बात करते हैं 32 खंभों की। और 32 खंभों की जो छतरी है वो 4 है। अब देखिए कौन कौन सी हैं वो 4। पहली, जेतर सिंह की छतरी रणथंभौर में, हमीर देव चौहान के पिता थे। ठीक है। दूसरी, जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडन भीलवाड़ा के अंदर। तीसरी, सूर्य कंवरी की छतरी जोधपुर में। और चौथी, जोध सिंह की बदनौर भीलवाड़ा में। तो 32 खंभों की 4, रणथंभौर, भीलवाड़ा, जोधपुर और भीलवाड़ा। ठीक है जी। फिर देखिएगा 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी जोधपुर के अंदर। इसे सिंघवियों की छतरी भी कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा 18 खंभों की छतरी जोधपुर में। किसकी है? राज सिंह कुपावत की छतरी है।
मारवाड़ के जोधपुर के सबसे महत्वपूर्ण शासक जसवंत सिंह फर्स्ट के संरक्षक थे। जसवंत सिंह जो थे वो अल्पायु शासक थे, तो शाहजहां राज सिंह कुपावत को उनका संरक्षक बनाते हैं, नियुक्त करते हैं, और जब इनकी मृत्यु होती है तो जसवंत सिंह प्रथम ही इस छतरी का निर्माण करवाते हैं। अब देखिएगा नंबर 6 पे बात करें तो 16 खंभों की छतरी मांडनगढ़ भीलवाड़ा में किसकी है? राणा सांगा की छतरी है। राणा सांगा की छतरी है। राणा सांगा का जो चबूतरा है वो बसवा दौसा के अंतर्गत है, उसे भी राणा सांगा की छतरी है वो कहते हैं, लेकिन मूल जो छतरी है राणा सांगा की वो मांडनगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत है। मांडनगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं नंबर 7 पे, तो 12 खंभों की छतरियां। 12 खंभों की जो छतरी है वो भी अपने पास संख्या उसकी भी कितनी है? 4 है। 12 खंभे की भी कितनी है? 4 है। तो पहली की बात करूं, 12 खंभों की पहली पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार जिसको कहते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार, और इनकी जो छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है। और कुंभलगढ़ दुर्ग आपको विदित है कहाँ पे है? राजसमंद में है। तो 12 खंभों की सबसे महत्वपूर्ण छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार, कहाँ पे? राजसमंद। दूसरी कान्हा नरूका की छतरी निमाई टोक के अंदर है। तीसरी बारादरी की छतरी बाड़ी धौलपुर में है। और 12 खंभों की एक और इम्पोर्टेंट छतरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, नागौर दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? अमर सिंह राठौड़ के लिए। मुगल दरबार में शाहजहां के समय मीर बख्शी सलावत खां की मुगल दरबार में हत्या करने वाला व्यक्ति, बहुत ही जबरदस्त योद्धा थे। उसके बाद में देखिएगा 10 खंभों की छतरी। तो 10 खंभों की जो छतरी है वो जोधपुर में है। किसकी है? गोराधाय की है। 6+4। जिस समय अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था उस समय इसमें 6 खंभे थे। इसके बाद में इसमें 4 खंभे और जोड़ दिए गए, तो 4 और 6 ये कुल मिला के वर्तमान में 10 खंभों की छतरी है, जोधपुर में है। अजीत सिंह की धाय मां गोराधाय की है और निर्माण इसका अजीत सिंह ने करवाया। इसके बाद अपने चले आगे नंबर 9 पे 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की जो छतरी है वो भी अपने पास कितनी है? 4 है। तो 8 खंभों की 4 छतरी, चारों में 2 छतरियां बहुत ही प्रसिद्ध, जिसमें पहली छतरी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर के अंदर, बांडोली उदयपुर के अंदर। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को होती है और उनकी छतरी है वो बांडोली में बनी हुई है, जबकि आपने ध्यान रखना है स्मारक उनका मोती मगरी उदयपुर में है। फिर देखिए रैदास की छतरी चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है रैदास की छतरी। कुंभा श्याम जो मंदिर है उस मंदिर के परिसर में ही बनी हुई है। और इंपॉर्टेंट बात, महान कवित्री मीराबाई के गुरु थे, महान कवित्री मीराबाई के गुरु थे। 8 खंभों की तीसरी छतरी राव जी की छतरी चित्तौड़ में है, बेंगू चित्तौड़ के अंदर है। मिश्र जी की छतरी सरिस्का अलवर में है। इसके बाद में देखिए 6 खंभों की छतरी लाल सोट दौसा में, 6 खंभों की छतरी लाल सोट दौसा के अंदर है। इसे बंजारों की छतरी भी कहते हैं, इसे बंजारों की छतरी भी कहते हैं। भरहूत व सांची के समान वेदिकाएं हैं। इस छतरी के इर्द गिर्द परिसर में जो अग्नि वेदियां बनी हैं वो वैसी ही बनी हैं जैसी भरहूत और सांची के स्तूपों के अंतर्गत बनी है। ये शुंगकालीन दोनों स्तूप है जिसकी अपने इंडियन हिस्ट्री में बात करेंगे। और अंत के अंदर 1 खंबे की छतरी सवाई माधोपुर में, सवाई
माधोपुर में। तो देखिएगा, थोड़ा सा एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करवा देता हूं। राजस्थान की छत्रियां, खंभों की संख्या के आधार पर राजवंशों की छत्रियां, प्रमुख व्यक्तियों की छत्रियां, अन्य छत्रियां। तो आज के इस वीडियो में अपने 1 नंबर भाग की बात करेंगे, 2, 3 और 4 नंबर की बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।